Good luck to us both. क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि सीता किसी कार्य को जितने समय में पूरा कर सकती हैं उसके 1/6 समय में राम उस कार्य का आधा भाग पूरा कर लेते हैं। यदि वह दोनों मिलकर उस कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि सीता उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगी। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि राम कार्य का आधा भाग सीता द्वारा लिए गए समय के 1/6 समय में पूरा कर देते हैं। इट मीन्स हम यहाँ से कह सकते हैं कि सीता अगर किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर रही होंगी तो राम जो हैं उस कार्य का आधा भाग 1 दिन में पूरा कर रहे होंगे। आपको पता होगा जब कभी भी हम दो लोगों में आपस में कंपैरिजन करते हैं और उस कंपैरिजन को मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो ऑलवेज़ हम डिनोमिनेटर में उसे लिखते हैं जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं और न्यूमिनेटर में उसे लिखते हैं जिसका हमें कंपेयर करना है। सो अगर हम मान लें यहाँ से कि सीता किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करती हैं तो राम जो हैं उस कार्य का आधा भाग 1 दिन में पूरा कर रहे होंगे। तो अगर राम कार्य का आधा भाग करने में 1 दिन का समय लेते हैं तो वो पूरा कार्य कितने दिनों में कर रहे होंगे? 2 दिनों में कर रहे होंगे। इट मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि राम अगर किसी कार्य को 2 दिनों में पूरा करते हैं तो सीता उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर रही होंगी। बट क्वेश्चन की अगली ही लाइन में हमसे कहा गया है कि यदि ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो ये कार्य जो है वो 10 दिनों में पूरा होता है। आप देख पा रहे होगे राम अकेले 2 दिनों में पूरा कर रहे हैं, सीता अकेले 6 दिन में पूरा कर रही हैं। तो अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो और कम दिन लगना चाहिए, बट यहाँ पर तो 10 दिन का समय लग रहा है। इट मीन्स हमने जो डेटा माना है राम और सीता का 2 दिन और 6 दिन वो करेक्ट डेटा नहीं है, वो ओरिजिनल डेटा का रेशियो मात्र है। इट मीन्स हम अगर यहाँ से राम और सीता द्वारा किए गए कार्य के समय का अनुपात निकालें तो यहाँ पर जो अनुपात मिल रहा होगा वो हमें कितने का मिल रहा होगा? 1:3 का मिल रहा होगा। और आपको पता होगा किसी भी कार्य को करने में लिए गए समय का जो अनुपात होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कार्य को करने वाले लोगों की कार्य क्षमता के अनुपात के। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए एक बुक है जिसमें 8 चैप्टर हैं और उस बुक को आपको पढ़ना है और आप हर दिन 2 चैप्टर पढ़ते हो तो उस बुक को कंप्लीट करने में आपको कितने दिन का समय लग रहा होगा? आप हर दिन 2 चैप्टर पढ़ रहे हो और बुक में 8 चैप्टर हैं। बट अगर आप अपनी कार्य क्षमता को डबल करके अब हर दिन 4 चैप्टर पढ़ो तो अगर आप हर दिन 4 चैप्टर पढ़ रहे होगे तो 8 चैप्टर पढ़ने के लिए आपको कितने दिन का समय लगेगा? मात्र 2 दिन का समय लगेगा। और अगर आप अपनी कार्य क्षमता को आधा कर लो, पहले आप 2 चैप्टर पढ़ रहे थे, अब आप अगर 1 चैप्टर पढ़ो तो 8 चैप्टर पढ़ने में अब आपको 8 दिन लग रहे होंगे। अगर आप इस डेटा को ध्यान से देखोगे तो जैसे ही आपने अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा के डबल किया है वैसे ही जो आपका समय है वो घट के आधा हो गया और जैसे ही आप अपनी कार्य क्षमता को घटाकर आधा कर रहे हो उस समय आपका जो समय है वो बढ़कर डबल हो जा रहा है। ये बहुत सिंपल सी बात है कि जब किसी कार्य को आप अधिक कार्य क्षमता से करोगे तो उसे करने में आपको समय कम लग रहा होगा और जब आप उसी कार्य को कम कार्य क्षमता से करोगे तो उस कार्य को करने में आपको अधिक समय लग रहा होगा। और आपको पता होगा जब कभी भी 2 लोगों के बीच में एक ऐसा रिलेशन हो कि एक को बढ़ाने से दूसरा कम हो जाए तो मैथ में हम इसे ऑलवेज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि कार्य क्षमता जो होती है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है समय के। और आप देख पा रहे होगे इस क्वेश्चन में हमें राम और सीता के समय का अनुपात दिया गया है। राम किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 2 दिनों में कर रहे हैं और सीता उसी कार्य को कितने दिनों में कर रही हैं? 6 दिनों में कर रही हैं। इट मीन्स अगर हम यहाँ से इनके समय का अनुपात कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो कितने का आ रहा होगा? 1:3 का आ रहा होगा। तो अगर इनके समय का अनुपात 1:3 है तो इनकी जो कार्य क्षमता का अनुपात होगा वो कितना होगा? 3:1 का होगा।
इट मीन्स अगर हम यहाँ से मान लें कि राम एक दिन में 3 चेयर बनाते हैं, तो जो सीता हैं वो एक दिन में 1 चेयर बना रही होंगी। और अगर ये दोनों मिलकर काम कर रहे होंगे तो एक दिन में कितनी चेयर बन रही होंगी? 4 चेयर बन रही होंगी। और जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितनी चेयर बन रही हैं? 4 चेयर बन रही हैं। और ऐसे ही अगर ये मिलकर 10 दिनों तक काम करें तो कुल कितनी चेयर बन जाएंगी? 40 चेयर बन जाएंगी। इट मीन्स हमारा जो टोटल वर्क होगा यहाँ पर वो कितनी चेयर बनाने का होगा? 40 चेयर बनाने का होगा। और क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है यदि इस कार्य को सीता अकेले पूरा करें तो कार्य करने में कितना समय लगेगा। और आपको पता है सीता एक दिन में कितनी चेयर बना रही हैं? सीता यहाँ पर एक दिन में 1 चेयर बना रही हैं। और क्योंकि सीता से हमें पूरा काम कराना है जो कि 40 चेयर का है, तो 40 चेयर बनवानी है और सीता एक दिन में 1 चेयर बनाती हैं, तो पूरा काम करने में सीता को कितना समय लगेगा? 40 दिन का। इट मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि सीता अकेले इस कार्य को 40 दिनों में पूरा करेंगी। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। ठीक इसी प्रकार अगर हम एक क्वेश्चन और करें जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि सीता किसी कार्य को करने में जितना समय लेती हैं उसके 4/5 समय में राम उस कार्य का आधा भाग पूरा कर देते हैं। अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो यह कार्य 24 दिनों में पूरा हो जाता है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि सीता अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रही होंगी। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि राम जो हैं वो कार्य का आधा भाग करने में कितना समय ले रहे हैं? सीता द्वारा लिए गए समय का 4/5 भाग। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि सीता अगर किसी कार्य को 5 दिनों में कर रही होंगी तो राम जो हैं उस कार्य का आधा भाग करने में 4 दिन का समय ले रहे होंगे। और अगर राम 4 दिन में आधा कार्य करते हैं तो पूरा काम करने में कितना समय ले रहे होंगे? 8 दिन का। इट मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि राम अगर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर रहे होंगे तो सीता उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रही होंगी? 5 दिनों में पूरा कर रही होंगी। तो अगर हम यहाँ से इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात निकालें तो कितने का आ रहा होगा? 8:5 का आ रहा होगा। इट मीन्स इनकी कार्य क्षमता का अनुपात कितना होगा? 5:8 का होगा। क्योंकि आपको पता है किसी भी कार्य को करने में लिए गए समय का जो अनुपात होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कार्य को करने वाले लोगों की कार्य क्षमता के अनुपात के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि राम अगर एक दिन में 5 चेयर बनाते हैं तो सीता एक दिन में कितनी चेयर बना रही होंगी? 8 चेयर बना रही होंगी। और क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि अगर ये दोनों लोग मिलकर काम करें तो यह जो कार्य है वो 24 दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं? राम जो हैं वो 5 चेयर बना रहे होंगे और सीता जो है वो 8 चेयर बना रहे होंगी। इट मीन्स दोनों मिलकर जब काम कर रहे होंगे तो एक दिन में कितनी चेयर बन रही होंगी? 13 चेयर बन रही होंगी। और ऐसे इन लोग 24 दिनों तक काम कर रहे हैं। इट मीन्स जो टोटल काम होगा वो कितना होगा? 13 × 24 चेयर बनाने का होगा। इस टोटल वर्क को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता है कि आगे चल के इसे कैंसिल आउट ही करना है। और ये जो हमारा काम है क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है अगर इस कार्य को सीता अकेले करें तो यह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। और आपको पता है सीता एक दिन में 8 चेयर बनाती हैं और हमें बनवानी कितनी है? 13 × 24 चेयर बनवानी है। तो अगर हम 8 से 24 को कैंसिल आउट करें तो ये 3 टाइम्स जा रहा होगा। और अगर 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा होगा 39 दिन। इट मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि सीता अगर अकेले इस कार्य को करें तो उन्हें 39 दिन का समय लगेगा। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि सीता किसी कार्य को जितने समय में पूरा करती हैं उसके 2/5 समय में राम उस कार्य का 1/3 भाग पूरा कर लेते हैं। यदि ये दोनों मिलकर काम करें तो कार्य 12 दिनों में पूरा हो जाता है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि राम अकेले इस कार्य को करें तो यह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि राम जो हैं वो कार्य का 1/3 भाग सीता द्वारा किए गए कार्य के 2/5 समय में पूरा कर लेते हैं। इट मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि सीता अगर किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा करती हैं तो राम जो हैं उस कार्य का 1/3 भाग 2 दिनों में पूरा कर रहे होंगे। तो अगर राम कार्य का 1/3 भाग पूरा करने में 2 दिन का समय लेते हैं
तो उस कार्य को पूरा करने में राम को कितना समय लगेगा? 6 दिन का समय लगेगा। इट मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि राम अगर किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो सीता उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रही होंगी? 5 दिनों में पूरा कर रही होंगी। और अगर हम यहाँ से इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात निकालें तो कितने का आ रहा होगा? 6:5 का आ रहा होगा। और आपको पता है समय का जो अनुपात होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनकी कार्य क्षमता के अनुपात के। इट मीन्स इनकी कार्य क्षमता का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 6:5 का होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर राम एक दिन में 5 चेयर बनाते हैं तो सीता एक दिन में 6 चेयर बना रही होंगी। और क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यदि ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो ये जो काम है वो 12 दिनों में पूरा हो जाता है। तो अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम होता है? राम जो हैं वो 5 चेयर बना रहे हैं और सीता जो हैं वो एक दिन में 6 चेयर बनाती हैं। इट मीन्स अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 11 चेयर बन रही होंगी। और ऐसे ये कितने दिनों तक काम कर रहे हैं? 12 दिनों तक। तो 12 दिनों में ये दोनों 132 चेयर बना रहे होंगे। इट मीन्स हमारा जो टोटल वर्क है वो कितने का है? 132 चेयर बनाने का है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि यदि इस कार्य को राम अकेले करें तो उन्हें कितना समय लगेगा? तो आपको पता है राम एक दिन में कितनी चेयर बना रहे हैं? 5 चेयर बना रहे हैं। और उन्हें बनानी कितनी है? 132 चेयर बनानी है। तो उन्हें कितना समय लग रहा होगा? 16 सही 2/5 दिन। सो हम कह सकते हैं कि राम अगर अकेले इस कार्य को करते हैं तो वो 16 सही 2/5 दिनों में इस कार्य को पूरा कर देंगे। और इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था।